बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिसका सबको इंतज़ार था वो सिलसिला हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदा तय पा गया। मैं बड़ी अहम चीज़ें आपको बताऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसराइल ने आखिरी मौके तक कोशिश की कि कुछ भी करके मुआहदा ना हो सके। उसकी वजह यह है कि इसराइल के लिए यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने टारगेट इन्होंने रखे थे वो अचीव नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कैसे किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा, किस तरीके से उसने अनाउंस किया, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसे उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने जो सोशल मीडिया उनका अपना है, ट्रुथ सोशल, उस पर अपना एक पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हुर्मुज़ को तमाम तजारती और बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जुमे को मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ट्रंप ने कहा कि तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है और दुनिया भर के जहाज़ अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तो है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ईरानी सदर का भी है। ईरानी सदर ने ये दावा किया कि अमेरिका से बातचीत की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ने दी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चंद लोगों ने ये फैसला कर लिया, बल्कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसमें रखा गया है। ईरान की बुनियादी तरजीहात जो हैं उनको सामने रखा गया है और सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी से ही ये पेशरफ्त हुई है। ये ईरान के सदर मसूद पशकियान ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये तो हो गया ईरान का स्टेटमेंट। अब ज़रा देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ईरान की सिक्योरिटी कौंसल की जानिब से वो क्या है। सेक्रेटेरिएट आला कौमी सलामती कौंसल जो ईरान की है, उन्होंने ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया। उस पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने शहीद रहनुमा की क़यादत में अमरीकी सहूनी दुश्मन पर अपनी बर्तरी को मुकम्मल कर दिया है और इस्लामी जमहूरिया के रहबर मुअज़्ज़म जो इस वक्त हैं मुश्तबा ख़ामनई, उनके बारे में उन्होंने कहा उनके इक़दाम तमाम अवाम की हमायत और इस्लाम के मुजाहिदीन की अनथक कोशिशों के तहत कई महीनों पर मुहित मुज़ाकरात के एक मुश्किल और शदीद दौर के बाद और आला कौमी सलामती कौंसल की करारदाद की बुनियाद पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर याददाश्त का मतन, यानी हम ये जो मफाहमत की याददाश्त है या जो उसको आप वो कहते हैं MOU, उसका मतन जो है वो 14 जून की शाम ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़ाइनल कर लिया गया है। फिर उन्होंने कहा जी लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग बंद हो जाएगी, फ़ौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। ईरान के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और 19 जून को वो कह रहे हैं जी कि इस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब होगी जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर होगी और हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात उस वक्त तक मुलतवी रहेंगे जब तक दूसरा फरीक याददाश्त मफाहमत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता। इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों की कोशिशों को सराहता है। कतर ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था। अमेरिका ने इस जंग में हासिल क्या किया, यह है सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट बताता हूं जो उसने जंग के पहले दिन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अवाम से मुखातिब होते हुए कहा था कि जब हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे, यानी ये जंग मुकम्मल कर लेंगे, तो आप अपनी हुकूमत का कंट्रोल संभाल लीजिएगा और ये संभालने के लिए आप ही की हुकूमत होगी। तो उसने ईरानी अवाम को कहा था कि हम आपका रजीम तब्दील कर देंगे, यहाँ के हुक्मरानों को मार देंगे, हर चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, अवाम को हुकूमत दे देंगे, अवाम वहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत बना लेगी। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई थी। जंग के पहले दिन इनके बड़े बड़े दावे थे। लेकिन अमेरिका ने क्या हासिल किया और ईरान ने क्या हासिल किया, मैं आपको 2 मिनटों में बताता हूँ। अमेरिका ने रजीम तब्दील करना था, वो नहीं हो सका। फौजी ताकत ज़ीरो करनी थी ईरान की, वो नहीं हो सका। मिसाइल ख़त्म करने थे, ड्रोन्स ख़त्म करने थे, आज अमरीकी रिपोर्टों के मुताबिक वो पहले से ज़्यादा मुअस्सर हैं, वो भी नहीं हो सका। खित्ते में अमेरिका को अपनी बालादस्ती कायम रखनी थी, उसको बड़ी चोट लगी है। इत्तहादी अमेरिका के बड़े अहम, ख़ास तौर पे जो नेटो इत्तहादी थे, वो अमेरिका ने बहुत हद तक खो दिए हैं। दुनिया का अमेरिका के ऊपर जो एतमाद है वो मुतज़लज़ल हुआ है।
अमरीकी चौधराहट जो है वो भी खतरे में पड़ी है। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी कभी नहीं रह सकेगी, ये बात अब सब जानते हैं। ईरान ने क्या हासिल किया? तो ईरान ने एक तो मिथ तोड़ दी ये वाली कि इसराइल के अंदर कोई बम नहीं जाता या अमेरिका को वापस मारा नहीं जा सकता, अमरीकी हथियार नाकाबिले शिकस्त हैं तो आप उनकी कोई चीज़ तबाह नहीं कर सकते। ये मिथ ईरान ने तोड़ दी। उसने इसराइल को भी मारा, उसने अमेरिका को भी मारा। फिर उन्होंने अपनी एक डेटरेंस कायम की, जिसको दबदबा कहते हैं आप उर्दू में, और वो उन्होंने कायम कर ली रीजन में। फिर पाबंदियां जो ईरान के ऊपर थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब जो ईरान के मुंजमद असासे हैं वो बहाल हो जाएंगे। यानी अभी खबर आ रही है यूएई ने गालिबन $3 अरब बहाल कर दिए हैं, बाकी वो करने जा रहे हैं। कतर और यूएई के पास ही बहुत ज़्यादा पैसा है ईरान का, और $10 बिलियन हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो पैसा अगर ईरान को मिलता है फ्यूचर में तो ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उनकी तो बहुत कामयाबी है उनकी। अमेरिका की निस्बत ज़्यादा फ़ायदे ईरान को हुए हैं। अब एक और ख़बर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है पूरी दुनिया में, और आलमी मीडिया भी उसको उठा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने ना बहुत खुली छूट दे दी सीसीडी को, और उन्होंने काफ़ी लोग कत्ल किए हैं। 2000 से ज़ायद लोग कत्ल किए जा चुके हैं, और ये सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें अदालत में पेश किया गया हो या अदालत के ज़रिए से इंसाफ दिया गया हो। देखें, कानूनी तरीक़ाकार तो ये है कि आपने किसी मुजरिम को पकड़ा या मुलजिम को पकड़ा, आप उसको लेकर गए अदालत में, आपने जुर्म साबित किया। जब जुर्म साबित हो गया तो उसके बाद अदालत उसको सज़ा दे दे, ये तरीक़ाकार है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि रात को 12 बजे एक अदालत लगती है लाहौर में, और उस अदालत के अंदर ये फैसला करता है एक सरकारी ऑफिसर जो माजी में बहुत करप्ट ऑफिसर मशहूर था, बहुत बेईमानी करता रहा है, उसके केसेस भी हैं। वो ऑफिसर रात को 12 बजे उस अदालत में फैसला करता है कि ये बंदे जो हैं ये कत्ल कर दिए जाएंगे, और इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, वो फैसला कर लेता है। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों के अंदर पुलिस मुकाबले होते हैं और सीसीडी वाले जो है वो बंदे मार देते हैं। अब ये जो एक सीसीडी है ये बंदे मारने के लिए मशहूर हो चुकी है, और इनका हाथ बहुत खुल गया है। अब ये हाथ छुट हो गए, और इनकी कोई बुनियादी ट्रेनिंग तो है नहीं। तो इन्होंने किया ये कि चकवाल में ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हुई थी एक फैमिली, उनके साथ डकैती की वारदात हो रही थी, तो इन्होंने उनके ऊपर ही फायरिंग कर दी, फैमिली के ऊपर। ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, वो वहाँ से गाड़ी लेके निकले, उनके ऊपर फायरिंग कर दी। 9 साल की बच्ची है छोटी, वो इस वाक़े के अंदर शहीद हो गई। गालिबन जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको 5 गोलियां लगी हैं, और सरकारी गन से उसको ये 5 गोलियां मारी गई। गाड़ी को छन्नी करके रख दिया सीसीडी वालों ने। यानी बुनियादी ट्रेनिंग नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये डाकू हैं या आम शहरी हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया से पलट के आए हुए थे, 2 लोगों को वहाँ पे और गोलियां लग गई, अदील को और अफान को। ये 2 लोग ज़ख्मी हो गए, जबकि एक मासूम बच्ची है छोटी 9 साल की, कोई 10 साल बताता है, कोई 9 साल बताता है, और ये हानिया, ये बच्ची जहाँ बहक हो गई। अब बच्ची वहाँ पे मार दी गई, शहीद हो गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, सीसीडी डिस्कस हो रही है, और सीसीडी ने जिस तरह कत्लेआम किया है पंजाब में, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी शहबाज शरीफ ने भी अपने दौर में पुलिस से बंदे मरवाए थे, लेकिन जिस तरह सीसीडी ने ये काम किया है ऐसा हमने कभी माजी में सुना भी नहीं था। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो गर्म पानियों में बेचारी बहुत हॉट वाटर्स में है। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, और उनके ऊपर दबाव ये डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नौजवानों की जानिब से कि आप बजट में सहूलतकारी ना करें। यानी आप बजट में अगर सहूलतकारी करेंगे मौजूदा रजीम की, तो ये इमरान खान के विजन से गद्दारी होगी। यानी अरबों रुपया जो आवाम की मलकियत है या आवाम की अमानत है वो आप लौटा दें अगर उस फेडरल गवर्नमेंट को जिसने आवाम से तमाम सहूलतें और सब्सिडीज़ और तरक्याती प्रोग्राम छीन लिए हैं, तो ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो एक खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, सरकार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है, उसके बीच में एक फड्डा पड़ा हुआ है। और इस बीच में अदालत में केस भी लग गया है इमरान खान साहब के हवाले से, जो सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त है कि मुलाकात नहीं करवाते। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट को काफ़ी उन्होंने जो है वो फ़ायदा दे दिया। यानी जो एहतजाज वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, जो तहरीक वो बना सकते थे वो उन्होंने नहीं बनाई, जो चीज़ें वो इस रजीम के ख़िलाफ़ कर सकते थे वो उन्होंने नहीं की। बल्कि गुज़िश्ता चंद दिनों से उनका रवैया काफ़ी तब्दील है, और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई, मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकातें हुई, दीगर कुछ और भी उनकी मुलाकातें रिपोर्ट हुई। तो वो अब एक मफामत का रास्ता देख रहे हैं।
तो क्या ये मफाहमत में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान साहब से सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाएगी और उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा? ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे आने वाले वीलॉग्स में। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।